चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू? एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, आज ढोलकपुर को लूट के रहेंगे। कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा? सुनो, इस बार हमने कुछ नहीं किया भीम, हमें छोड़ दो। अरे तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैं यहाँ नया हूँ, इसलिए तुम सबसे दोस्ती करने आया हूँ। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो लगता है कि इसने जंगली भूल जा बेरीज खा लिए हैं और इसकी याददाश्त चली गई है। आओ दोस्त। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। तो मंगल सिंह है। और भीम भी। मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी। लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ। तब तक हम महल होकर आते हैं। भीम, ये तुम क्या कर रहे हो? मंगल सिंह को इंसाफ दिला रहा हूँ। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूल जा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम तो हमारे रक्षक हो, ना कि दुश्मन। क्यों भीम? कुछ याद आया? ये तो मैं हूँ। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। चुराए हुए लड्डुओं का स्वाद ही अलग होता है। लड्डू कम दिख रहे हैं टुनटुन। भीम, कालिया, ये तुम दोनों की शरारत थी ना? तुम नटखट बच्चों ने बुढ़ा बाबा का प्रसाद खा लिया। अब वो तुम दोनों को अगवा करके अपनी उंगलियों में कैद कर देंगे। बुढ़ा बाबा, अगवा उंगलियां। ये सब कहानियाँ हैं माँ, हमें डराने के सस्ते पैतरे।
बिल्कुल, आप चिंतित न होइए, हमें कुछ नहीं होगा। तुम बच्चों को कुछ नहीं पता। मेरे लंगोटी दोस्त को बूढ़ा बाबा ने 70 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त मिट्टू गांव में घूम रहे थे। मिट्टू बहुत शरारती था, हर वक्त शैतानी करता था। और तभी मस्तीखोर मिट्टू को बूढ़ा बाबा नजर आए। 6 उंगली वाले बाबा ने उसे लॉलीपॉप दिया। खोलने पर एक के बदले 2 जुड़े हुए लॉलीपॉप निकले, जिसे एक काला कुत्ता चुरा ले गया। दूसरा अपशगुन, दिल दहला देने वाली गुर्राहट। और फिर मिट्टू हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बाबा की 6 नहीं 7 उंगलियां थीं। मिट्टू बना उनकी 7वीं उंगली। अगर तुम उनकी 8वीं उंगली नहीं बनना चाहते तो ये मंत्र याद कर लो। 7 उंगली वाले बूढ़ा बाबा, 8वीं न बनूंगा कागा। चुप मुड़ता भागा। होने दो। वाह, उतने लॉलीपॉप। हाँ, लेकिन आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला अपशगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। कहाँ है? कहाँ? मिल गया। ये लो चुटकी, लड्डू गर्म और सुरक्षित रखने का आधुनिक बक्सा। इसके अंदर ना हवा जाएगी ना पानी। बाबा, अब तो कहीं भी कभी भी मौसी के गर्मा गर्म लड्डू खा सकेंगे। लेकिन चाचा, ये तो हमारे काम आएगा। फिर ये माँ के लिए मदर्स डे का तोहफा कैसे हुआ? बात तो सही है, फिर ये तुम ही रख लो। मछुआरे चाचा, क्या बात है? समंदर में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचाया हुआ है। मछुआरों की बस्ती में डर का माहौल फैला हुआ है। मगर ये राक्षस आया कहाँ से? कहते हैं वो राक्षस चमत्कारी मोतियों के हार का पहरेदार है। चाचा, फिक्र मत कीजिए, हम अभी साथ चलते हैं। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ढोलू भोलू, कैप्टन स्पीकिंग, तैयार, ओवर एंड आउट।
आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है, ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। भीम अभी तक नहीं आया। आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में गपशप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लेकिन ये कुर्सी मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई? कुर्सी के क्या पाँव होते हैं जो वो चल के यहाँ पर आ गई? दिखने में तो साधारण कुर्सी है। अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है। सब पीछे हट जाओ, मैं इससे अभी निपटता हूँ। कुर्सी पर बैठ जाओ, ये तो ऐसे ही टूट जाएगी। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर
जितने चाहे फूल बटोर लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी। इन्होंने तो सारे फूल खराब कर दिए। ये क्या कर दिया तुमने? हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तुम्हारे फूलों के लिए फूलदानी। क्यों, पसंद नहीं आई? तो फिर शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन? और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशम, एक मशहूर मूर्तिकार। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशाह की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्या हुआ तराशा जी? राजकुमारी को महाराज को तोहफा देना है ना। अगर मुझे महल में किसी ने देख लिया तो तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। एक तरीका है तराशा को खुफिया तरीके से महल ले जाने का। ये हुई ना बात। भीम, जल्द से जल्द ये 7 लड्डू पड़ोसी राज्य के राजा पहलवान को दे आओ। आज उनकी 7वीं शादी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें टुनटुन मौसी, ये लड्डू सही वक्त पे सही जगह सही तरीके से सही हाथों में पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भीम। पर हाँ, मैंने सुना है गांव में कोई पागल कुत्ता भटक रहा है, तो जरा अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, चलता हूँ। अरे, आज तो ढोलकपुर बड़ा ही सुनसान लग रहा है। अरे, ये ढोलकपुर वालों को हो क्या गया है? अरे, ये तो बाबूलाल है। रुक जाओ बाबूलाल। अच्छे डॉगी, प्यारे डॉगी, कुछ भी खिलाऊंगा, बस ये लड्डू मुझे दे दो। अरे, ये तो बच्चे से भी ज्यादा ताकतवर है। रुको। ये क्या किया? अरे, ये क्या मुसीबत है? अब इस बाबूलाल से ये लड्डू का बैग कैसे लूं? आइडिया! बाबूलाल, अब एक अच्छे डॉगी की तरह नीचे बैठ जाओ। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर रहा है। बाबूलाल, खड़े हो जाओ। रोल, उठो। अब वो बैग नीचे रख दो। पीछे मुड़ो। वैसे तो हाथ धो
लेटे रहना चाहिए, पर ये बाबूलाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। जल्दी कुछ करना होगा। अरे वो देखो, वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे जल्दी पकड़ो। हाँ, छोड़ो मत। ये लोग तो बाबूलाल को चोट पहुंचा देंगे। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बाबूलाल, मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? रुको कालिया। सारा घर तहस नहस और जंपिंग झपाक भी चपटा हो गया। ओ कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है, हमारे नाम भी जानता है। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। तुम्हें कहा था ना मुंह बंद रखना। अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गली पर फिसलेगी टोली। मेरा जंपिंग झपाक बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम मेरे साथ खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है।
अब इस अटूट सीमेंट से हम ढोलकपुर में पक्के रास्ते, मजबूत पुल और घर बनवाएंगे। जरूर राजा जी, लेकिन आप नहीं। मैं बनवाऊंगा और ढोलकपुर का राजा भी बनूंगा। ये क्या मजाक है सीमेंट राजा? ये खेल फौरन खत्म करो सीमेंट राजा। ये मजाक नहीं, दुश्मनी है। सालों पहले तुमने मेरे सीमेंट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। मैं कभी नहीं भूला। रेत का सम्राट, ईंट का बादशाह, मैं हूँ सीमेंट राजा। कालिया, अब हम कैसे खेलेंगे? मुझे क्या पता। ओह, कितने प्यारे हैं ये। हाय नन्हे कछुओं, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? ओह, तो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? समझा नहीं। ओफो, वो चाहता है कि तुम उसे भी छपकते पत्थरों की तरह पानी में छपकाओ। ओके प्यारे कछुए, तैयार हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20। वाह भीम, क्या फेंका है! चलो कछुओं को वापस लेके फिर से फेंकते हैं। फिर से छपाक के लिए तैयार? तुम्हारी मम्मी बुला रही है, पर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच के भीम, एक भयानक लहर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? ये व्हेल तो कछुओं को खाना चाहती है। जल्दी से कछुओं को उनकी माँ के पास ले चलते हैं। वही एक सुरक्षित जगह बची है। अब हम वाटर पोलो चैंपियंस की तरह खेलेंगे। ये लो। कर लेगी आ तुझे ये